दोस्तों, पिछले एक दशक में देश के भीतर माहौल ऐसा बन गया है कि देश में कोई भी घटना हो उसके लिए नेहरू ही जिम्मेवार होते हैं। अब लेकिन आज एक बड़ी दिलचस्प बात हम आपको बताने वाले हैं। यूके में चुनाव संपन्न हुए, लेबर पार्टी के कीर स्टार्मर ने जबरदस्त जीत हासिल की तो वहीं कंजर्वेटिव पार्टी के ऋषि सुनक की जबरदस्त हार हुई। अब इन सब के बीच में नेहरू कैसे आ गए हैं इन पूरे घटनाक्रम में, वो आज मैं आपको बताने वाला हूं। दर्शकों, आपको बता दूं कि 2 वर्ष पहले 24 अक्टूबर 2022 को जब ऋषि सुनक यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री चुने गए थे, तब हर भारतीय का माथा गर्व से ऊंचा हो गया था। होता भी क्यों नहीं, आखिर जिन अंग्रेजों ने हमें 200 साल तक गुलाम बनाकर रखा था, उनके ही देश में एक भारतीय मूल का आदमी प्रधानमंत्री चुना गया था। लेकिन ये एक बात खटकती थी और वह यह कि काश ऋषि सुनक लेबर पार्टी में होते। कंजर्वेटिव पार्टी से भारतीयों को कभी लगाव नहीं महसूस हुआ। यह वही टोरी पार्टी थी जिसके प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नंगा फकीर कहा था। ये पार्टी कभी हमारी आज़ादी की समर्थक नहीं रही। हमें आज़ादी मिली तो लेबर पार्टी की सरकार के समय 1945 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे क्लेमेंट एटली, और उन्होंने 1946 में भारत की आज़ादी का मसौदा तैयार किया था। उनके द्वारा पास कराए गए इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत हमें आज़ादी मिली थी। इसलिए लेबर पार्टी के प्रति भारतीयों का लगाव सदैव रहा। यूं भी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने समाजवादी रुझान के लिए जाने जाते रहे हैं। वह जब लंदन में कानून की पढ़ाई कर रहे थे, तब से ही वे यूरोप के उदारवादियों के संपर्क में आ गए थे। यह वह दौर था जब पश्चिमी यूरोप के अधिकांश देश परंपरागत पूंजीवाद के भीतर ही मजदूरों और आम लोगों के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे। पूंजीवादी समाज की जड़ता से बाहर आने को वहां के बुद्धिजीवी, मजदूर और आम मध्य वर्ग अग्रसर थे। ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन आदि देशों ने व्यापार और उद्योगों पर कब्जा कर रखा था। ये लोग और धन कमाने की प्रबल इच्छा शक्ति के लिए जन अधिकारों को कुचल रहे थे। इस बात का प्रतिरोध जर्मनी से शुरू हुआ और ब्रिटेन उनके लिए स्पेस बना और वहाँ स्पेस दी गई। उस समय विश्व में जहाँ जहाँ इन देशों के उपनिवेश थे, वहाँ की जनता के मौलिक अधिकारों की ये बिल्कुल परवाह नहीं करते थे। यहाँ तक कि ये लोग अपने ही देश के मजदूर, किसान और नौकरी पेशा वर्ग के अधिकारों की भी अवहेलना करते थे। सबसे पहले जर्मनी में इस क्रूरता के विरोध में आंदोलन शुरू हो गए। अब दर्शकों बताते हैं कि नेहरू का क्या रोल, नेहरू कैसे जुड़ रहे हैं। नौजवानों में इस पार्टी ने जोश भर दिया। लेबर पार्टी की बात हो रही है। जो लोग भारत में आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे और जो लड़ाई लड़ी जा रही थी, हिंसक लड़ाई को उचित नहीं समझते थे लेबर पार्टी के लोग। उन्हें संसदीय राजनीति के जरिए सत्ता परिवर्तन पसंद था। वह इसकी ओर तेजी से झुके। ऐसे ही नौजवानों में जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने H.G. वेल्स, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, बर्टोल्ड रसेल को पढ़ा। वह देश की आज़ादी की बात तो सोचते, लेकिन हिंसक लड़ाई उन्हें पसंद नहीं थी। उन्हें लगता था कि जब तक आज़ादी की लड़ाई में आम जन को ना जोड़ा गया, कोरी भावुकता से सत्ता के विरुद्ध की गई हिंसा सख्ती से कुचल दी जाएगी। 1910 में भारत लौटने पर पहले तो इन्होंने इलाहाबाद में वकालत शुरू की, किंतु उनका मन उधर ना लगा। वह कांग्रेस के आंदोलन से जुड़े 1912 की पटना कांग्रेस में शामिल हुए। यहाँ भी उन्हें महसूस हुआ कि कांग्रेस कोई जन आंदोलन नहीं कर रही है, वह सिर्फ एक एलीट क्लास का राजनीतिक शगल है। तो आप यहाँ से समझिए कि नेहरू कहीं ना कहीं लेबर पार्टी से और उनकी विचारधारा से जुड़े हुए हैं। इसलिए कीर स्टार्मर और ऋषि सुनक में ये कहा जाता है कि स्टार्मर हमारे हैं तो ऋषि सुनक आप। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रजाहित।